आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे कुरान दोस्त साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके शौक और लगन को देखते हुए, देखें आपने इतने शौक से इस सफर को शुरू किया था और अल्लाह ताला ने हमें आज अपने 18 लेसन पे पहुंचा दिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आइए कुरान समझें आसान तरीके से सबक नंबर 18 ए में खुश आमदीद कहती हूँ। देखिए कितनी जल्दी ये सफर गुजर गया और हमें जो है वो अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि हम अब कुरान मजीद को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं, बहुत हद तक। ठीक है, तो हम आज अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं कि आज हमने इस सबक में क्या पढ़ना है। आज हमने इस सबक में पढ़ना है कि कुरान को सीखना आसान है। कैसे आसान है वो हम देखेंगे, क्योंकि इसकी गवाही तो हमें कुरान मजीद में ही मिली है। ठीक है, और कुरान का सीखना और सिखाना बेहतरीन काम है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। और नीयत की कितनी अहमियत है, कि नीयत कैसी होनी चाहिए और उसका कैसे जिक्र है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे एक आयत को। ग्रामर में आज हम अपना जो है वो टेबल जो है ना उसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर, या हम कह सकते हैं फेल को बनाना सीखेंगे कि कैसे हम फेल को बनाते हैं। तो आज हमारे जो टेबल की शक्ल है ना वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी, जितनी की होनी चाहिए हमारे QC1 के लेवल तक। ठीक है, और आपके शौक को बढ़ाने के लिए ये बताती चलूं कि आज के सबक में हम जो है वो कुरान के तकरीबन 14, तकरीबन नहीं यकीनन 14 अल्फाज नए हम सीखेंगे, जो कि कुरान में तकरीबन 898 टाइम्स, यानी 900 टाइम्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आज बहुत शौक से आप आखिर तक जुड़े रहें क्लास में, क्योंकि आज हम तकरीबन 900 अल्फाज सीखने वाले हैं सिर्फ 1 घंटे में। इसके बाद हम चलते हैं कि हमने ये सूरत जो है ना, ये आयत जो है वो सूरतुल कमर में आई हुई है। अल्लाह ताला ने इसको 4 मरतबा कुछ अहकामात देने के बाद बार बार ये बात अल्लाह ताला ने रिपीट की है। अल्लाह ताला का तो एक ही दफा कहना काफी था। जैसे कि अल्लाह ताला ने इस आयत को शुरू किया है तो कहा है वलकद, और अलबत्ता, तहकीक, यानी अल्लाह ताला ने एक दफा कह देते तो काफी था, लेकिन इस बात की अहमियत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ताला ने हमें ये आयत एक ही सूरत में 4 मरतबा ये आयत आई है, जो कि सूरतुल कमर में 17 आयत है, 22, 32 और 40। यानी ये 4 मरतबा अल्लाह ताला ने इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि ये कुरान को सीखना आसान है। अब हम सबसे पहले इस सूरत आयत की जो है वो तिलावत कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके लफ्जी तर्जुमे की तरफ और इसकी शरह की तरफ हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। इसका मतलब ये है, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो कोई है कि सोचे समझे। यानी अल्लाह ताला हमें बुला रहे हैं कि कोई है, मैंने तुम्हें पैदा किया है ए मेरे इंसानों, और किताब उतारी है तुम्हारे ऊपर, तो मैंने आसान कर दिया। जो चीज़ आसान हो तो हम कहते हैं ना कि इसको तो हम ले लेना चाहिए। तो हमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इसको आसानी से आसान आसान नाजिल किया है समझने के लिए, तो कौन है जो इसको समझेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको, अभी सबसे पहले तो आप मुझे इसमें बताएंगे एक एक लफ्ज का मतलब। ठीक है, हैंड रेस करें या बेशक वैसे ही बताते जाएं, सब लोग अनम्यूट कर लें और मुझे बताते जाएं। वाह का मतलब बता दें। और 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 इसके कितने टुकड़े हैं लकत के? दो। दो, शाबाश। कौन कौन से? ल ला और और कद। कद। ला और कद, ला का मीनिंग भी बता दें। अलबत्ता। अलबत्ता। ला का, ला का नहीं। अलबत्ता। अलबत्ता। लाम अलिफ ला होता है। लाम जबर ला, लाम जेर ली का मतलब बताएं। लिए। लिए। लिए, वेरी लिए। गुड। ये किसने बताया अब? मैंने। मैंने शाबाश, भी बताया। शाबाश जिन्होंने बताया, शाबाश। वलकद, और
लिए, ठीक है, कद तहकीक लिए और अलबत्ता तहकीक। अब यहाँ पे जो लाम तहकीक जबर के वाला है लिए, ना, हाँ। अब देखें, अब ये जो लाम जबर वाला यहाँ आया ना, इसका मतलब है अलबत्ता, ठीक है। वो जो लाम जबर ला केला होता है ना, जैसे आप कहते हैं, उसका मतलब होता है लिए। मैं वही आपसे निकलवाना चाह रही थी कि आपको सारे मीनिंग, आप लोगों ने तो सारे मीनिंग बता दिए हैं, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब बन गया और अलबत्ता तहकीक, यानी अल्लाह ताला ने एक मोहर लगा दी। क्या चीज तहकीक करके बता दी। अब मुझे ये बताएं, ये कौन सा है, इसमें इसके कितने टुकड़े हैं। 3। मुलाकात 3। यस सर ना के। दो। यस है ना। कोई टुकड़ा नहीं है, 2। इसका कोई टुकड़ा नहीं है। वेरी गुड। जिसने बताया ना कि इसका कोई टुकड़ा नहीं है, उसकी थपकी देती हूँ मैं उसको, ठीक है। हमने आसान किया, ये टेबल का है तो इसका कोई टुकड़ा नहीं है, ठीक है। अल कुरान क्या है। खास इसम। खास खास इसम कुरान कुरान। तो है ही। कुरान तो है ही, खास खास इस्म है। लिज जिक्र के कितने टुकड़े हैं। दो। ली 2। और जिक्र। अब यहाँ पे जो ली है ना जेर वाला, इसका मतलब है लिए, ठीक है। दिए। और जी। जिक्र का मतलब है जिक्र के लिए, सोच समझ के लिए, इस पे रिसर्च करने के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया। फहल, इसका क्या मतलब है। फा क्या। तो क्या। बस क्या। खास। बस बस क्या। फस कोई, क्या, ठीक है, फस कोई। तो फस कोई है। क्या या फस कोई। मिम मुदक्किर, ये सोचे समझे। मुदक्किर का मतलब होता है सोचना समझना, उस पर सोचने रिसर्च समझने करना, वाला। सोचने समझने वाला। वेरी गुड। देखिए अब आपने ये सूरतुल कमर के ही आगे से हमने उठाकर ये आयत जो है ना इस कोर्स में डाली है। और आपने अभी QC1 जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। लेकिन आप ऐसे ही इसको अगर आजमाए ना, कि आप कुरान की कोई सी भी आयत उठा के देखें, आपको हर हर लफ्ज का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। अगर वोकेबलरी में थोड़ा सा मसला होगा हमें, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, ये एक कोर्स करने के बाद इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अब हमने इंशाल्लाह। इसके तर्जुमे को हमने क्या पढ़ना है, हमने तो सारा कर लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे आगे चलते जाते हैं। यसरना आसान किया हमने, लेकिन इसका टुकड़ा कोई नहीं होगा। ना का मतलब है तो सही हम, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो अटैच प्रोनाउन होता है, उसका जो लास्ट हमारा सीगा होता है, उसका मतलब होता है ना का मतलब हमने। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये टेबल का है, ये फेल है, इसलिए ये इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। अब हम ले लेते हैं यस सिर, जो हमने पढ़ा ना यस सिर। तो इसको हम देखते हैं, इसको कैसे हम याद रख सकते हैं। हमें अगर याद ना रहे तो कैसे हम याद रख सकते हैं। हम कहते हैं ना कि उसको बड़ी, आजकल उसको बड़ी आसानी है, युस्र, ठीक है। अब इसका जो ऑपोजिट है ना, वो है मुश्किल, उस्र। हम कहते हैं वो बंदा बड़ी उसरत में जिंदगी गुजार रहा है। अब देखिए, उस्र में ना जब आप तजवीज सीखते हैं ना, तो आइन ही हमारे गले से मुश्किल से निकलता है, उस्र, उस्र, ठीक है। तो हम इसको याद करने के लिए कह सकते हैं कि जिसका लफ्ज ही हमारे मुंह से मुश्किल निकलता है, उसका मीनिंग भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो जो इसका ऑपोजिट होगा उसका मतलब होगा युस्र, ठीक है। तो हम इसको यूं याद रख सकते हैं ये कि दोनों युस्र का लफ्ज मतलब होगा आसानी। सूरत अलम जी नशरा में आए है ना। जी जी, दोनों दोनों ये जी जी, लफ्ज युस्र और उसर अलम नशरा में बिल्कुल है उसमें ना आए। दोनों का। हाँ जी, अल नशरा में है दोनों को, वहां पे भी हमें ये फिर याद आ जाएगा ना कि युस्र का मतलब जो है वो जी आसानी है, जी। और उसर का मतलब है अच्छा। मुश्किल या तंगी। वहां पे इसका तंगी इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, ठीक है। अब हम कहते हैं युस्र का मतलब है आसानी, यसर ना का मतलब है, ना की वजह से हमें पता चल गया हमने आसान किया। ये कौन कह रहा है। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आसान कर दिया। किसको। कुरान को, अल कुरान को, खास किताब को। अब कुरान का अगर हम लफ्जी मतलब जो है इसका हम अगर सर्च करें ना डिक्शनरी में, तो इसका मतलब होता है कि जो मोस्ट रीड, जो की जाती है ना किताब, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब दुनिया में, वो कुरान है। और इसका मतलब भी इस लफ्ज का यही है कि बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, ठीक है। इसके नाम में भी यानी हम कह सकते हैं कि जब रखा गया होगा, जब दुनिया भी नहीं बनी थी और कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं बने थे, कोई डिक्शनरियां नहीं बनी थी, तो लेकिन इसका नाम ही ये रख दिया गया। जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रख दिया गया, मोहम्मद, यानी तारीफ किया जाने वाला। सारी उम्र क्या होगा, सारी दुनिया जब तक रहेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तारीफ की जाए रहेगी। मुसलमान भी करेंगे और दूसरे लोग भी करेंगे। आज जो है ना वो गैर मुस्लिम भी इस बात के गवाह हैं कि कुरान ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और हम ये देखते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये लिखा गया है उसके 11th एडिशन में, कि ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है अल कुरान। और इसका मतलब भी क्या है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाला, यानी कोई भी ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है। और किरत भी इससे निकला है। देखिए कितने लोग हैं जो किरत करते हैं, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इस चीज को। किरत देखिए ऐसे तो नहीं आ जाती ना, कारी ऐसे तो नहीं बन जाते, वो कितना रिपीट करते हैं, हिफ्स
करते हैं फिर उसके बाद, तो ये उसी के लफ्जों के मतलब हैं, उसी से उस लफ्जों का माखज सारा यही है कि बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई भी चीज हो तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका जो माखज होगा वो काफ रा हमजा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसके आदा के अल्फाज ये वाले। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि लिज जिक्र के आपने बताया तो दो टुकड़े हैं, ली का मतलब है लिए और जिक्र का मतलब है जिक्र। ठीक है, यानी जिक्र करने के लिए, जिक्र करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ इसको पढ़ लिया और बस चलते बने। लिज जिक्र का मतलब है इसके अंदर से निकालें कि हमें क्या दे रहा है ये, इसके अंदर तहकीक करें, इसमें सोचें, इसमें से ढूंढें कि ये अल्लाह ताला ने हदायत की किताब दी है तो हमने इसमें से क्या लेना है। ठीक है, अब जिक्र जो है वो उसका मतलब दो होते हैं, उसका मतलब हमने पहले पढ़ा था कि जिक्र करना का मतलब है याद करना और याद रखना, और इसके अलावा जो इसका मीनिंग है वो है समझना और नसीहत हासिल करना। तो जिक्र के अब हमने कितने माने याद किए, याद करना, याद रखना, समझना और नसीहत करना। जब हमें अरबी पढ़ के समझ ही कुछ नहीं आएगी तो हमने नसीहत खुद क्या लेनी है, और जब खुद ही नहीं लेनी तो किसी को क्या देनी है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इसको आसान कर दिया। ठीक है, अब जिक्र करने के लिए यानी हिफ्स करने और याद करने के लिए ये आसान है। आसान किस तरह है, कैसे कह दिया अल्लाह ताला ने क्या आसान है। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं कि अल्लाह ताला ने किस किस मानों में इसको कहा होगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा कोई बड़े मानी हो जो अभी तक हमें समझ ना आए हों, लेकिन हम ये कहते हैं कि हिफ्स करने और याद करने के लिए कि एक 5 साल का बच्चा भी इसको हिफ्स कर लेता है जो अभी स्कूल ही नहीं गया। देखा ना, हमने सुना है बहुत दफा, हमने ये वाकया सुने हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने सूरतें याद की होती हैं, और उसके अलावा जो है वो पूरा पूरा कुरान, वो जो है 8वीं क्लास तक जो है वो बच्चे कुरान हिफ्स कर लेते हैं। यानी उनकी उम्र कितनी होती होगी, मेरा ख्याल है कि 14 साल होती होगी। 14 साल की उम्र में हम कोई दुनियावी इल्म हासिल नहीं कर सकते, उसमें मास्टर नहीं कर सकते हम, लेकिन कुरान को हिफ्स कर लेते हैं बच्चे और कारी साहिबान जो है। समझने और नसीहत करने के लिए ये हमने जो है वो इसको हमने करना है कि हमने इसमें से समझना है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या पैगाम दिया है। फतवे देने के लिए और अहकाम निकालने के लिए हमें सिर्फ इसका नाजरा पढ़ना या थोड़ा बहुत इल्म हासिल करके हम फतवा नहीं दे सकते, हमें उसके लिए मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। हमने खुद देखा है, आपने जैसे खुद देखा है, इसको मैंने भी खुद देखा है कि सिर्फ 20 घंटे में नमाज को सिर्फ समझकर थोड़ी सी ग्रामर की मदद से हमने 40,000 से ज्यादा आने वाले अल्फाज जो है वो कुरान मजीद में सीख लिए हैं अब। ठीक है, और कितना आसान है कुरान। हम कह रहे हैं हमें क्या कहना चाहिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, हमें सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। सिस्टर तस्लीम नासिर, सिस्टर शाजिया और सिस्टर सादिया, आपके हैंड रेज हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सिस्टर, वो पहले से है शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैंने कहा शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और बाकी सिस्टर्स उनके भी पहले से रेज है। ये नजर तो नहीं आ रहा इधर, अब मैंने, अब मेरा हुआ है शायद। हाँ नहीं, मुझे 3 लोगों कुछ, के रेज है, मैंने कहा शायद मेरी नजर पड़ी है तो मैंने कहा शायद अब कुछ कहना। अब ठीक हो गया। नहीं अभी भी है, आपका हैंड रेज है, सादिया का भी हैंड रेज है और सिस्टर शाजिया जो है उनका भी हैंड रेज है। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने खुद अब इस चीज को आजमा लिया है कि अभी आप लोगों के टोटल 18 घंटे भी नहीं हुए, आज हमारा 18वां घंटा है ना, तो आपने देखा होगा कि हमने कुरान मजीद के हर हर लफ्ज से फेमिलियराइज तो हो गए हैं कम से कम। ठीक है, और इसके अंदर जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही फल पाएगा। कि जिन्होंने सिर्फ इसको एज अ कोर्स पढ़ने की हद तक किया है तो उनको उतना समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर किसी ने उसी पैटर्न पर और टेबल्स बना के देखे होंगे और अफाल ढूंढे होंगे या उसमें और जो है वो अंदर गए होंगे तो क्या होगा, वो आप उसमें और ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि इल्म तो इतना है ना कि उसके समंदर में अगर आप गोता लगाएंगे तो देखिए हर कोई अपने अपने मकसद के मुताबिक उसमें से चीजें निकाल लेता है। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि अमल से हमें शुक्र अदा करना है इसके आसान करने का, इस नियत और प्लान के साथ कि हमने जल्द से जल्द पूरा कुरान जो है वो सीखना है, यहाँ पे रुक नहीं जाना हमने, ये हमारी मंजिल नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, ये वाला कोर्स कर लिया ना, ये तो देखें वो एक पहला स्टेप था आपका किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये पहला स्टेप है। अब क्या करना है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है, QC2 करना है, QC3 करना है। में आपको और अफ़ाल पढ़ाए जाएंगे और उनके तरीके बताए जाएंगे, ग्रामर के कुछ छोटे छोटे। इसका इस इन कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि आपको एक अचीवमेंट मिलती है कि आपने 3 महीने में एक पूरा कोर्स खत्म कर लिया, और उसका एक हमने आपको जैसे इस कोर्स के एंड में भी हम आपको जो है वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि वाकई आपने इतना सीखा है और आपको साथ साथ पता भी चल रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई हमें ये कहे, जैसे हम किसी को अगर मोटिवेट करते हैं कि तुम ये वाला कोर्स करो, ठीक है, तो वो ये कहे कि कुरान मुश्किल है तो उसको ये वाली आयत सुना दें,
और उसको कहें कि अगर तुम ये कहते हो कि कुरान मुश्किल है, ये तो अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो क्या हम अल्लाह ताला के ऐलान के खिलाफ बात कर सकते हैं? नाउज बिल्ला, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला ने कहा है तो आसान है, और हमने महसूस भी कर लिया इसको। आसान तो है, लेकिन खुद ब खुद तो नहीं आएगा ना। अगर आपके घर में आप खाने पकाने की सारी चीजें पड़ी हुई हैं फ्रिज में, या आपके किचन में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, पकाएंगे तो खाएंगे ना, ठीक है? पकाने के बगैर तो नहीं खा सकते, वो तो रॉ पड़ा हुआ है। चावल पड़े हैं, चिकन पड़ा है, टमाटर प्याज हर चीज आपके घर में पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप उसको देखते रहेंगे तो खा तो नहीं सकते ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए खुद ब खुद नहीं आएगा कुरान आपको, कुछ वक्त और कुछ मेहनत तो लगानी पड़ेगी, ठीक है? अब जो चलकर अल्लाह की तरफ आता है ना, तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। ये एक जो है ना हदीस कुदसी है, वो मैंने यहाँ पे नोट की हुई थी कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा चलकर अल्लाह की तरफ आता है, यानी मेरी, अल्लाह ताला कहते हैं मेरी तरफ आता है और मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। हदीस कुदसी का ये मतलब होता है कि अल्लाह ताला का फरमान है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अब देखें, हमने चलना तो शुरू किया है, एक एक कदम हमने क्रॉल तो करना शुरू किया है, ठीक है? तो देखिए अल्लाह ताला कैसे बढ़ के हमारी तरफ आए हैं कि हमने 0 लफ्जों से 41,111 का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है? 232 अल्फाज हमने सीखने हैं, और आज हमने 222 सीख लिए हैं शायद, या थोड़े से उससे कम। आखिरी वाली स्लाइड पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमने कितने अल्फाज सीखे हैं। अब खुद के लिए, हमारे लिए आसान हो गया कुरान को समझना, तो दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान हो जाएगा। फद फद फजक्कर बिल कुरान, अच्छी तरह अगर हम खुद सीखेंगे ना। मुझे इस पे एराब नहीं लगे हुए, तो मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं गलती ना कर दूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। दूसरों को नसीहत करने के लिए भी हमारे लिए तभी आसान होगा जब हम खुद इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर हम इसकी कोई बात दूसरों को बता सकते हैं। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने आसपास के लोगों को हम, मैंने आपसे कहा था ना, रोशनी जलाते जाएं उसकी। अच्छी तरह सीखिए ताकि इसके अंदाजे बयान, उसकी दलीलें सब याद हो जाएं, ताकि हम अपने लिए और दूसरों की नसीहत करने के लिए इस्तेमाल करें। अब जब मुझे कुरान की बिल्कुल समझ नहीं थी ना, तो मुझे तो आयतें पढ़ के रोना भी नहीं आता था, खुशी भी नहीं होती थी, ऐसा भी कुछ फीलिंग नहीं आती थी। अब ये कि अक्सर मैं जब कुरान पढ़ती हूँ ना, मुझे जब उसका कोई लफ्ज समझ में आ जाता है, एक तो इस खुशी से आंसू निकलने लगते हैं कि अब मैंने अरबी ही पढ़ी है तो मुझे समझ आने लगा है। और दूसरा ये कि जब अल्लाह ताला डराते हैं तो खौफ से रोना आता है, जब अल्लाह ताला कोई खुशखबरी सुनाते हैं तो खुशी से रोना आने लगता है, या खुशी की फीलिंग होती है। तो जो आप फीलिंग पैदा कर सकते हैं ना आप, वो जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं तो वो फीलिंग नहीं आ सकती। हम इसकी फील नहीं ले सकते कुरान की, ठीक है? तो हमें इसकी फील लेने के लिए, इसके अंदर हमें इसकी डेप्थ में जाने के लिए हमें इसको सीखना बहुत जरूरी है, जो हमने पहला स्टेप उठाया है। तो अब हमने इसके अगले स्टेप्स की तरफ भी अल्हम्दुलिल्लाह चलना है आगे। तो आप में से कोई इस आयत को पढ़ ले। मैं जी, पढ़ूं? कौन पढ़ना चाहेगा इसको? मैं पढ़ूं? पढ़ लें। जी, सिस्टर शाजिया ने पहले कहा है, वो पढ़ लें। जी सिस्टर शाजिया। कौन शाजिया, मैं या कोई और? जी, जो सिंपल शादियां हैं। अच्छा। जी, ओ, एक के साथ है शाजिया शकील, और आपका नाम जो है ना सिर्फ शाजिया लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। ठीक है। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। तर्जुमा बस। भी पढ़ लें। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ना है आपने। पढ़ा है अल्लिम का मतलब है सिखाइए। देखिए, अब लोगों को भी बताएं। जो जैसे हम डरते थे ना कि हमें नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा, अरबी नहीं आएगी, कुरान नहीं समझ में आएगा, तो हमारा डर तो निकल गया ना। अब हमने कहा हमें तो आसान है। तो ये बात आपने लोगों को भी बतानी है। अभी से बताएंगे अपने छोटों को, अपने टीन एज के लोगों को, तो हमारी उम्र तक फिर उनको पछतावे नहीं होंगे जैसे हमें हुए, ठीक है? अब इस मुताला के बाद हमने दुआ करनी है, अपना एहतसाब करना है, और प्लान बनाना है, और तबलीग करनी है इसकी, ठीक है? दुआ क्या करेंगे? आप में से कोई बताए कि आप क्या दुआ करेंगे इसमें? ये रब्बी वाली इशरह आयत पढ़ने के बाद क्या दुआ करेंगे कि रब्बी कुरान इशरह पाक पे? जी, रब्बि इशराह ली वाली दुआ भी करेंगे, उर्दू में कर लें कि मैं, अल्लाह ताला, मैं पूरी सिर्फ दुआ कोशिश में नहीं करूंगी कि तो आप हमें मेरी अल्लाह मदद पाक करना। हमारे लिए मजीद आसानियां करे और हमारे इल्म में बिल्कुल अल्लाह ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है सिस्टर रिफत, तो आपने बिल्कुल सही बताया। हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तू हमारी मदद तो फरमा रहा है, तो और भी मदद फरमा, ताकि हम तेरी हिदायत की किताब को हिदायत के तौर पे लें, ठीक है? इसको हम सवाब की किताब ना बना के रख दें, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरी जो है वो हदीस आ गई बुखारी शरीफ की,
इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए हमारे लिए कितना अच्छा काम बताया। मेरे लिए भी, अभी आज मैं ये आयत पढ़ती हूँ तो ये अभी मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। ठीक कैसे? हम इसको पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन। खैरुकुम का मतलब है, कुम का मतलब होता है ना तुम में, तुम सब में से। खैर का मतलब है बेहतरीन। मन, वो है जो। ताल्लमा, कुरान, सॉरी, ताल्लमा का मतलब है सीखे। ताल्लमल कुरान, कुरान को। व अल्लमहु, और सिखाए इसको। ठीक है। देखिए अब हम दोनों बेहतरीन लोगों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ और आप लोग उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और आप अपने दिल में ये नियत करते होंगे कि मैंने आज ये अच्छी बात सीखी है, मैंने अपने आसपास के लोगों को जरूर बतानी है। तो बेहतरीन लोगों में शुमार हो गए हम लोग सब। ठीक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तुम में से बेहतरीन, तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो सबसे पहले किसका नंबर आ गया? आप लोगों का। ठीक है, अभी आप लोगों का नंबर मेरे से पहले है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं बैठे हुए और मैं सिखा रही हूँ, और कल आपने भी सिखाना है, और बहुत से लोग आपके सामने बैठे होंगे जो सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खैरुकुम, अच्छा बेहतरीन, तुम में से, खैर अच्छा बेहतरीन, खैरुकुम तुम में से बेहतरीन। कबर का पहला सवाल ये होगा, मन रब्बू का, कौन है तेरा रब? तो मन के मीनिंग समझाने के लिए ना आपको उन्होंने ये वाला बताया, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है शुरू में जब हमारा कोर्स था। मन रब्बू का, कौन है तेरा रब, कबर में सबसे पहला ये सवाल होगा। तो इसकी अरबी भी याद कर लें, क्योंकि ये तो हमसे अल्लाह ताला ने पूछना ही पूछना है। कौन है तेरा रब? तो हम क्या कहेंगे? सब लोग बताएं। रब्बुक रब्बी अल्लाह। अल्लाहु रब्बी। अल्लाह। अल्लाह अल्लाहु रब्बी। रब्बी। का जवाब किससे आता है? जी से आता है। ठीक है, जी। रब्बी अल्लाह या अल्लाहु रब्बी। अल्लाह है मेरा रब, या रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ठीक है, क्योंकि ये तो सवाल अल्लाह ताला के फरिश्तों ने पूछना है ना, हमें तो जवाब याद होना चाहिए, सवाल का मतलब याद होना चाहिए, और जवाब हमें रट्टा लगा लेना चाहिए। लेकिन रट्टा लगाने से वहां काम चलने वाला नहीं है, पता है ना आपको। जी। जो अमाल होंगे हमारे, उसी के मुताबिक हमारे मुंह से बातें निकलनी है वहां पे। अच्छा, जब हमने मन को जो है ना, एक तो आपको ये बताया कि इसका मतलब है कौन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और यूं एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या क्या मतलब हमने सीखा है अभी तक। मन के दो मानी आते हैं। एक तो मन अभी हमने सीखा ना कौन, ठीक है, या जो, इसके दो मानी आते हैं। अब मन रब्बू का, जब ये इस्म से पहले आएगा ना, तो इसका मतलब होगा कौन। ठीक है, और जब ये जुमले के बीच में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो। खैरुकुम मन ताल्लमा, यानी यहाँ पर अल्लाह, ताल्लम अल कुरान व अल्लमहु, यहाँ पर ये जुमले के बीच में आ गया। और एक तो ये भी बात है कि फेल से भी पहले आ गया। जैसे हमने माँ का पढ़ा था ना, माँ का अगर वो इस्म के साथ आ जाए तो इसका ये मीनिंग है, फेल के साथ आ जाए तो ये मीनिंग है, और हर्फ के साथ आ जाए तो ये मीनिंग है। इस तरह से आपने इसको भी याद रखना है कि अगर ये इस्म से पहले आ जाए या जुमले के शुरू में आ जाए तो इसका सवालिया है, इसका निशान सवालिया है, इसका मतलब कौन। ठीक है, लेकिन अगर ये जुमले के बीच में आ जाए या फेल से पहले आ जाए तो इसका मतलब है जो। तो ये वाली स्लाइड का आप ऐसे क्या करें कि स्क्रीनशॉट लेके ना अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लिया करें। दिन में 10-15 दफा इसको देखेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा इसका मीनिंग। सबसे आसान तरीका ये होता है किसी भी चीज को याद करने का। ठीक है, या जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो वहां से एक स्लाइड निकाल लें इसकी, और अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में लगा दें उसको, तो सारा दिन इसी पे नजर पड़ती रहेगी आपकी। मन रब्बू का, कौन है, इसका मीनिंग। और खैरुकुम मन ताल्लमा, मन अगर बीच में आ जाए या फेल से पहले आ जाए तो इसका मतलब होगा जो। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ पर ये किससे पहले क्या है? ये फेल से पहले है, इस्म से पहले। फेल से पहले है, एल से फेल पहले। से पहले। ओ ताल्लमा फेल से, शाबाश। ठीक है, सॉरी, मैं फेल से पहले, हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया था आप सही बोल रही हैं, लेकिन आपको वो बात दफा होता है ना, बंदा सोच के बोल कुछ और होता है, वो जुबान से कुछ और निकल जाता है। अब आप लोगों को ये याद हो गया, कौन इसको रिवाइज करेगा? जैसे सादिया नसीर, आप इसको रिवाइज करेंगी कि मन के मीनिंग कैसे निकालेंगे हम? मन की दो मीनिंग है। मन जी अगर जी। इसम से पहले आएगा तो उसके मानी है कौन, हम्म जैसे मन रब्बू का। हम्म मन अगर फेल या हर्फ से पहले आए तो इसके मानी है जो, जैसे हम्म खैरुकुम मन ताल्लमा।
और ये जुमले के दरमियान में भी आएगा तो भी इसका मतलब जो ही आएगा, ठीक है। जो होगा, हाँ जी। ये जो कौन जो सवालिया निशान होता है ना, इंग्लिश में भी आप देखें कि उसका सबसे पहले होता है हु हुम, वो पहले लगा होता है। उसका मतलब है अगर मन पहले लगा होगा तो उसका नहीं होगा कौन, और अगर बीच में लगा होगा, सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें, अगर किसी भी सेंटेंस के अरबी के बीच में आ जाएगा तो उसका मतलब होगा जो, ठीक है। शाबाश, थैंक यू सादिया। अच्छा जी, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ताल्लमा का मतलब है सीखा। पहले देखिए ताल्लमा आया है, ताल्लमा का मतलब है सीखा, अल्लमा का मतलब है सिखाया, ठीक है। अब ये दो, इनका जो है ना रूट लेटर एक ही है, आयन लाम मीम, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज करने से और इनके ऊपर एराब लगाने से इसके मीनिंग बिल्कुल फर्क पड़ गए। तो इसलिए जब हम कुरान में इसको ताल्लमा के तौर पे पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा किसी ने कोई चीज सीखी है, और जब अल्लमा होगा इसका मतलब है सिखाया है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही ये इस्तेमाल हो गए हैं, अल्लमा हु क्या चीज है, ये जमीर है ना, जमीर। उसको, ये वाला इसका इशारा है, हु, अटैच प्रोनाउन। सिखाया उस, हाँ जी, सिखाए उसको, यानी किसको, नबी पाक सल्लल्लाहु नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नहीं, जरा गौर करें लोगों इसकी को, तरफ। लोगों को, हमको, लोगों जो को, नहीं इल्म नहीं, है उसको, नहीं जो नहीं, इल्म है उसको। कुरान को, कुरान, कुरान। कुरान को, वेरी गुड, कुरान को, यानी तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको, ठीक है। सिखाए उसको या इस, उसको होगा, उसको किसको, कुरान को, यानी जो कुरान का इल्म लिया है तो अपने पास नहीं रख के बैठ जाना उसको। मैंने आपसे कहा अमानत है, आगे पहुंचाएं, फैला दें पूरी दुनिया में, जहां जहां पर भी आपका पैगाम पहुंचता है, ठीक है। अब ये वाली स्लाइड अगर आप इसको गौर से देखें कि पहले आप सीखेंगे, ठीक है, और फिर देखिए आपकी हालत में कितनी बेहतरी आ जाएगी। पैंट कोट पहन लिया, ट्राउजर शर्ट पहन के, सर भी देखें कितना बड़ा हो गया, इल्म का खजाना जो आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब फिर आपने सिखाना है ताकि ये वाला जो नीचे वाला बंदा है ना, ये भी इसी तरह से हो जाए। ताल्लमा, मैं तो इस स्लाइड को इस तरह से लेती हूँ, वरना इस स्लाइड का मतलब ये बताया हुआ अल्फला वालों ने कि ताल्लमा का मतलब है इल्म पहले लेना है और फिर देना है, एरो के निशान से अगर हम पढ़ते हैं ना। तो मैं इस स्लाइड को ऐसे देखती हूँ कि इल्म ने देखिए उसकी हालत ही बदल दी है उस इंसान की, वरना पहले वो ऐसे था, सादा से कपड़े पहने हुए थे उसने, ठीक है। अब क्या हुआ, इल्म जब आ गया उसके पास, जब उसने तालीम ले ली तो उसकी हालत बदल गई, टाई भी लग गई उसकी, और देखिए क्या उसकी खूबसूरती है, बूट देखें उसके माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। अच्छा, आप देखें इस चीज को अपने अंदर, इसकी वेरी गुड, इसकी जी, इंटरेस्टिंग। हाँ। अच्छा देखें, अब तक आपने जो है ना वो सैकड़ों क्लासेस ली होंगी, दी होंगी, टीचर्स मेरे साथ में बहुत सारी बैठी हुई है, मुझे पता है मेरी फेलोज हैं इसमें, ठीक है। कितनी क्लासेस आपने ली हैं, लेकिन इस वक्त रुए जमीन पर मुख्तलिफ मज़ामीन की लाखों क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में इन सारी क्लासों में बेहतरीन ये आपकी क्लास है, या इस तरह की जो क्लास है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, बेहतरीन काम किया जा रहा है। कौन सा काम, कुरान को सीखने का और सिखाने का। तो हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं, और आप लोग कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि आप इस काम में लगे हुए हैं कि जिसमें बेहतरीन क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, और आगे आप अपनी इन क्लासेस को एक्सपेंड करेंगे, इंशाल्लाह ताला टीचर्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले देखें इसमें तालिब इल्म का जिक्र है, ये इकराम है कुरान के सीखने वाले का, यानी सबसे पहले उसने कहा कि तुम खुद सीखो, इसको अपने ऊपर तारी करो, और फिर लोगों को इसका इल्म दो, इसकी समझ दो। अल्लाह की किताब का इल्म तो खत्म हो ही नहीं सकता ना, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए, यही समझना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता अभी। और बेहतरीन शख्स कौन है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है हदीस में, बेहतरीन शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको, ठीक है। अच्छा, सीखने तक महदूद नहीं रहना, आपने इसी वक्त नियत करें कि हमने सिखाना है। अब इंशाल्लाह। आप सब लोग मुझे 10 सेकंड में ना ऐसे दो लोगों के नाम बताएं जो ये वाला कोर्स करने के बाद आपका दिल करता है कि मैं उसको भी ये बताऊंगी और उसको मैं ये करवाऊंगी। क्या, जिन्होंने क्या किया? आप जिनको सिखाना चाहते हैं ये वाला कोर्स करने के बाद ना, कुरान जितना आपने सीखा है ना, आपने किन दो लोगों को आपके दिल में आता है कि नहीं मेरा दिल करता है तो उसको भी ये इल्म आ जाए, तो वो कौन से दो लोग हैं, नाइला बताइए आप। अपने बच्चे को मैं अपने बच्चे, माशाल्लाह। अपने पढ़ाना चाहूंगी। जी जी बताइए। मैडम, जी मैडम मेरी सिस्टर फायर होती है, तो वो मैं खुद सीखती हूँ, मैं उसको भी सिखाती हूँ, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही हमने और वो जज्बा बहुत रखना है, खुश देखिए होती हमने है। है ना, हाँ यही है ना, देखिए हमने देखिए चेन को टूटने नहीं देना, वो ठीक है। मुझसे छोटी है, बहुत छोटी है, सबसे छोटी बहन है वो। अच्छा, तो माशाल्लाह जो मैं माशाल्लाह। खुद सीखती हूँ चले जी, उसे भी सिखाती हूँ। वेरी गुड। चले,
और आप बताइए, और मैं आप लोगों में से कौन है जो कहना बताना चाहता है? कोई सादिया था, आपका भी माइक अनम्यूट है, आप बताइए किस दो जी, लोगों को आप अपने चाहती बच्चों हैं कि को मैं सिखाऊं? अपने बच्चों को वेरी गुड। ये मेरा एम ये है कि छोटे जो बच्चे हैं, 9th 10th की बच्चियां, छोटे बच्चे, उनके अंदर ये वाला जो है ना, जी, वो को सीख लें। घर में मौजूद, हाँ, उनको आप मैं चाहती हूँ घर में जी मौजूद या बिल्कुल, मुझसे बहुत मुल्हिक अटैच जितने भी लोग हैं, मेरी फ्रेंड्स जी हैं या मेरे मिलने जुलने वाले, बिल्कुल उन सबको सिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल। आप सब लोग नाम शेयर किया, सोच लीजिए, में शेयर कीजिएगा हर कोई कि मैं इस दो लोगों को सिखाना चाहती हूँ, ठीक है? नियत कर लीजिए, प्लान कर लीजिए इसको, ठीक है? अच्छा जी, आगे हम चलते हैं कि सिर्फ नाजरा कुरान नहीं पढ़ना आपने, बल्कि फहमुल कुरान लेना है और कुरान में गौर करना है, नियत और पूरी कोशिश की, और इसका छोड़ेंगे नहीं कि हम ये छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है? अब कोई जल्दी से इस आयत को पढ़ दे, फिर हम अपनी आखिरी जो है वो आयत पे चले जाए। हदीस को पढ़ दे, ये सिस्टर तस्लीम मैं आप पढ़ूँ? इसको पढ़ दे, तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ ही पढ़ दे। मैडम इमरान आप पढ़ दे। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद सीखे कुरान को और सिखाए उसको, यानी कुरान को। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ दिया, शाबाश। और देखिए, ऐसे इसको पढ़ के ना जैसे खून बढ़ सा नहीं जाता, जी फीलिंग बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, आती है। तलब होती है कि इंशाल्लाह। सिखाए इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर इसका मतलब होता है, ये आपको बहुत दफा स्लाइड दिखाई जाती है, क्योंकि कुरान में ना ये लफ्ज आया बहुत ज्यादा दफा, इन इन 691 टाइम्स। तो अगर आप इसका एक दफा अच्छी तरह से मीनिंग और इसकी फ्रेज याद कर लेंगे, तो आपको हर जगह पर इसका मीनिंग जो है वो समझ में आ जाएगा। इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ है। अगर इसके ऊपर तशदीद और जबर लग जाए तो इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब है बेशक 1534 बार आया है ये वाला अल्फाज। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ये बताने का मकसद पता है क्या था, कि आगे एक और ऐसा लगा रहा है जो कि आपको आगे काम आने वाला है। इन का मतलब है क्या था, अगर, और इन ना का मतलब है बेशक, ठीक है? अब देखें, हमने एक जो है ना वो बुखारी शरीफ की हदीस लेनी है। सबसे अहम बात इस सारे काम में, जो हमने अभी पीछे एक आयत को डिस्कस किया, सूरतुल कमर की, और उसके बाद फिर हमने किस चीज को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एक हदीस को, कि एक बेहतरीन काम हम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सी कोशिश पूरी कर रहे हैं। उसके बाद नीयत कौन सी होनी चाहिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ में है ये। आमाल तो बस नियतों पर हैं। अब मुझे बताएं, इसमें से बस की अरबी कौन सी है? इन्नमा इन्नमा, शाबाश, इन्नमा। इसके कितने टुकड़े होंगे? कोई नहीं इसका कोई होगा। टुकड़ा, ना कोई मापा टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है? इसका मतलब है बस, दैट्स ऑल। जैसे हम इंग्लिश कहते हैं ना, दैट्स ऑल, यानी बात खत्म होगी। अगर नियत पाक है, साफ है, खालिस है, तो बात चलेगी आगे। वरना क्या होगा, वो हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या आमाल तो बस नियतों पर है, आमालू अमल की जमा है ये, और ये खास इसम है, ठीक है? अलिफ लाम लगने से इसके आखिर में जो तनवीन की पेश थी वो अमलुन की, वो पेश एक रह गई। बिन नियात के कितने टुकड़े हैं, ये कोई बताए मुझे अब? और ये क्या है ग्रामर में, ये जी बताइए। जमा है। तो जमा है, जमा है, कौन सा जमा है? मुजक्कर, मोहन्नस? मोहनस जी, है, मोहनस जमा है, मुन्नस है। टुकड़े होंगे। दो टुकड़े वेरी होंगे। गुड। हाँ जी, दो टुकड़े होंगे, बाजेर बी, बी जो हमारा और हरफे जर है अल्लाह। ना, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके दो टुकड़े होंगे। आगे हम अब चलते हैं। इन नमा का मतलब है बस, सिर्फ, दैट्स ऑल, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने, ठीक है? इन्नमल आमालु बिन नियात, अमाल तो बस नियतों पर हैं, तो इन्नमा का मतलब हो गया बस। तो अमल की जमा है, जैसे मैंने आपको बताया, आमाल, और ये जमा है इसकी। और ये कौन सी जमा है, मुकस्सर है या वो है सालिम? सालिम। मुकस्सर। मुकस्सर है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब नियात में हमने आपसे कहा, आपने मुझे बताया कि ये जो है वो मुअन्नस है, तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि इसके आखिर में गोलता है, और इसकी जमा है नियात, ठीक है? तो ये वाहिद है इसका निया, और नियात इसकी जमा है। तो ये हमें, इसको हमने एनालाइज कर लिया।
क़यामत के दिन, अब ये वाली बात जब पढ़ती हूँ ना मुझे बड़ा खौफ आता है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर कहीं ऐसी बात पैदा ना कर दे कि क़यामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा। उनमें से एक शहीद, दूसरा सदका खैरात करने वाला, तीसरा कुरान का कारी और टीचर जो दिखावे के लिए पढ़ाता हो। उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। देखिए हमारे नजर में इन लोगों के रुतबे कितने ज्यादा हैं। शहीद का रुतबा देखे हम समझते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसकी नीयत भी दिखावे की हुई, सदका खैरात करने वाले की भी अगर नीयत दिखावे की हुई, कुरान का जो टीचर है, कारी है, और जो हम टीचर्स हैं, अगर हमारी नीयत भी दिखावे की हुई तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारा फैसला करके जहन्नम में डाल देना। तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई नीयत हमारी जो है, अल्लाह ताला हमें ऐसी किसी नीयत में मुब्तला ना करे, क्योंकि इबादत जो है वो बर्बाद हो जाएगी हमारी। ऐसे अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता जिसमें उसके साथ साथ किसी और को भी दिखाना मकसूद हो। ये सिर्फ आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और एक अल्लाह ताला को खुश करना होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इसी रास्ते पर चलाए, हमारी नीयतों को खालिस रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश रखने के लिए कुरान सीखेंगे ना, ताकि दूसरों को भी सिखाएं, तो फिर अल्लाह ताला हमारी नीयत को खालिस भी रखेंगे। शायद दुनिया के 90% मुसलमान जो है ना वो कुरान को नहीं समझते, ठीक है। इसलिए हम खुद कुरान को पहले समझेंगे और उनको सिखाएंगे। स्टेप हमने अपने घर से लेना है, क्योंकि हम सारी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते ना। अगर हम अपने अपने घरों में ठीक कर लेंगे तो दुनिया तो हम लोगों से ही बनती है ना। दुनिया कौन सा कोई माफूकुल फितरत है जो हमें नजर नहीं आती, दुनिया तो हम लोग ही हैं। तो अगर हर कोई बंदा अपने अपने घर पे, अपने अराउंड, अपनी कम्युनिटी में जो है वो तवज्जो दे, तो उसका क्या फायदा होगा कि हम फिर गैर मुस्लिम हमें देख के मुसलमान होंगे, हमारे कहने से नहीं होंगे, वो हमारा अमल देख कर मुसलमान होंगे। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से ज्यादा उनका जो कंडक्ट था ना, इस्लाम, जब अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम का पैगाम देने के लिए कहा था, तो जो उनका उससे पहले जो कंडक्ट था उसको देखकर वो मुतासिर होते थे। वो कहते थे ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता, ये बंदा अमानत में खयानत नहीं कर सकता, ये बंदा ये नहीं कर सकता, ये बंदा, यानी वो दूसरे लोग उसकी गवाही देते थे। तो अगर मुसलमान कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो फिर गैर मुस्लिम जो है वो हमारा कंडक्ट देखकर खुद ब खुद इस रास्ते की तरफ आएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा मुसलमान बनना है कि लोग हमें देख कर मुसलमान हो, इंशाअल्लाह ताला। अब इस आयत को भी कोई इस हदीस को भी पढ़ दीजिए कोई सिस्टर। कौन सी मैं सिस्टर पढ़ूं? पढ़ना चाहती है? जी पढ़ मैं दीजिए। जी पढ़ दे सिस्टर पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल तो बस नियतों पर हैं। जी अल्लिम यानी सिखाइए, इसको जरूर सिखाइए। देखिए हमने हर आयत के बाद में लिखा होता है सिखाइए इसको, ठीक है। अब इसको मुताला करने के बाद आपने दुआ करनी है, और ये वाला टेबल जो है ना, ये वाला भी आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ में से निकाल के इसको अपने पास महफूज कर लें, क्योंकि ये मिलते जुलते अल्फाज होते हैं ना, फिर आपको क्विज में तंग करते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा, वहां पर फिर आप शक में पड़ जाते हैं। अगर आप इनको याद रख लें, मैंने तो इनको इस तरह याद रखा हुआ है कि जिनके नीचे जेर है ना, और उनमें उनका मतलब, इसका मतलब हमने के भी पढ़ा था ना पहले, नहीं अगर ही पढ़ा था। इन का मतलब है अगर, इंशाल्लाह से याद रखेंगे। इन ना तो ये हमें याद रहता है, इन बेशक इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और इन मा के लिए हमने आज ये वाली जो है वो हदीस पढ़ ली है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी सिर्फ बस अमाल तो बस नियतों पर है, ठीक है। अब हमारा शुरू हो जाता है ग्रामर का पार्ट। इसके दौरान अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो पिछले लेसन से, मैं कुरान पार्ट से मतलब आप पूछ सकते हैं, वरना हम अपने लेसन की तरफ बढ़ जाते हैं। आज हमारा बड़ा मैम इंटरेस्ट है। मैंने जी पूछना जी था कि ये आमालू जो है ये अमल की जमा है, जी तो जी। ये आपने बताया था कि टूटी फूटी जमा, मैंने बुक में पढ़ा था, या और दूसरा एक वर्ड जो आपने अभी बोला मुझे उसकी समझ नहीं आई। मैंने आपको बताया है कि जो एक जमा होती है जमा सालिम, ठीक है। एक होती है जमा टूटी फूटी या जमा मुकस्सर। ये दोनों का एक ही नाम है, टूटी फूटी और मुकस्सर एक ही नाम है, ठीक है। ठीक आसानी के लिए बताया गया है कि इसमें देखिए इसके जो वाहिद के अल्फाज है ना, जी। वो टूट फूट कर आगे पीछे होके लग गए हैं। अच्छा ठीक है। जबकि अगर मैं मुस्लिम की जमा बनाऊं ना, अगर पेश हो उसके ऊपर, तो मैं बना दूंगी मुस्लिम पूरा पकड़ूंगी और उसके आखिर में वाव नून लगा दूंगी, तो वो जमा जी सालिम है। यानी उसमें जो वाहिद का लफ्ज है वो सालिम पड़ा हुआ है, उसकी ठीक तरतीब नहीं बदली मैंने, ठीक है। अब ठीक है। इसमें देखिए तरतीब बदल गई है। इसमें पहले
है और आइन इसमें है तो सही, लेकिन पहले सही। हमजा आ गया इससे, तो हम ऐसी जमा को कहते हैं टूटी फूटी या मुकस्सर, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब समझ आ जजाक। गई सिस्टर आपको? जी जी, आ गई, जजाक। चले चले हम अपने अब ग्रामर के पार्ट की तरफ चल जाते हैं। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारा टेबल मुकम्मल होने वाला है, एक हमारी सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने कोई चीज कंप्लीटली सीख ली है। ठीक है, जितना हमने QC1 में सीखना था। आज हम फाइल, मफूल और फेल बनाना सीखेंगे, और हम अपने दो जो है वो बाब लेंगे, एक फतह और एक नसरा। ठीक है, वैसे तो मैं जब आपको सिखाऊंगी ना बनाने का तरीका, तो आपको बाकी सारे भी आ जाने हैं, क्योंकि इनका एक ही फार्मूला है बनाने का। तो लेकिन हम प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ आज दो की करते हैं, फिर बाकी जो है वो हम कल के लिए छोड़ देंगे। तो लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि आपसे वो वाले भी आज ही बनवा लूँ इंशाल्लाह। तो आज हमने फाला, जाला, फतहा, नसरा, खलका, जकरा, अबदा, ये दो हमारे अफ़ाल थे ना, फतहा और बाप थे, फतहा और नसरा। ये इनके मेन जो है ना वो लीडर है ना, इनके हम कह सकते हैं लीडर। तो इनके हमने आज जो है वो फाइल, मफूल और फेल बनाना है। और इसके लिए सबसे खास बात यह है कि ये इनकी शक्ल से क्या लग रहा है आपको, इनके ऊपर आराब देख के मुझे बताएं कि इनको मैं इनको क्या नाम दूंगी ग्रामर में। इसम, कैसे? तनवीन की वजह से। तनवीन की वजह से, यानी अभी तक तो जो हमने टेबल में पढ़े ना, वो हमने सब अफ़ाल पढ़े हैं, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अम्र। ठीक है, अब हमारे टेबल के अंदर एक और चीज आके बैठने वाली है, वो क्या है? अस्मा है, तीन, यानी काम करने वाला, जिस पर काम का असर पड़ा है, और वो काम। ठीक है, ये हमने आज पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब आप लोग ऐसा कीजिए, अपनी जगह पे बैठे बैठे ना जरा सारे लोग अनम्यूट करें और ये टीपीआई आज करें जरा, शाबाश। अनम्यूट करें सारे लोग और इसको शुरू कर दें। 1 2 3 स्टार्ट। सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, मिलके कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी आवाजें लग रही थी मुझे, माशाल्लाह सब लोग बोल रहे थे, तो इसका मतलब है आप सब लोग मेरा ख्याल एक्टिव हो गए होंगे, क्योंकि इसका मकसद मेरा आपको एक्टिव कराना था और अपनी तरफ मतवज्जो करवाना था, ताकि सब लोग जो है वो अपने काम छोड़ के जरा एक्टिवली होकर बैठ जाएं, क्योंकि ग्रामर में मैं अकेली नहीं बोल सकती, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। अच्छा जी, ये वाली स्लाइड जो है वो जल्दी से कोई पढ़ दे इसको, बगैर आंखें बंद करके पढ़ दीजिए जरा। जी, कौन इसम पढ़ेगा? फेल हरफ। हाँ जी, इसम फेल हर्फ है ये, वेरी गुड। और इसम की पहचान बता दें जरा, सिस्टर सादिया आप बता दें। इसम की पहचान, इसम के आखिर में तनवीन आती है, हम्म जबर देर या पेश की, और इसके हम्म, शुरू में अल लगा हुआ हो सकता है, और जमा की वेरी। फॉर्म में इनके एंड पे वाव नून या अलिफ ता हो सकता है। इसमें से एक सवाल पूछती हूँ कि वाव नून और या नून से क्या पहचान होती, कौन सा इसम होगा वो? मुजक्कर, मुजक्कर। और अलिफ ता से? मुअन्नस। मोहन। वेरी गुड। चलें जी, फेल के बारे में बता दें, सिस्टर तस्लीम नासिर आपका हैंड रेज है, आप बता दें। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले जमाने के एतबार से। जमाने के एतबार फेल से, करो। यानी जमाने का पता चलना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा ना फेल माजी, हमें पता चल रहा है वो कर रहा था, ये वो हम करते थे ना, उसने किया ये वो। और मदारे में पता चलता है हो रहा है या होगा, ये वाला चीज। और अमर में पता चलता है करो या ना करो, तो इसमें मुस्तकबिल में। ठीक है, और हर्फ जो है, जो इस्म नहीं है, जो फेल नहीं है, वो हर्फ है। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जो इस्म और फेलों को मिलाए, और जो इस्म नहीं है और फेल नहीं है वो हर्फ है। ठीक है, चलें जी। फेल हमारे पास आपको पता है तीन, मैंने अभी बताए आपको, कि गुजरा हुआ जमाना, जो हो रहा है या होगा, और हुक्म देना या गुजारिश करना। अब तक हमने ये सीखा है, जो अभी आप अपनी रिवीजन की क्लास में भी जो है वो इसकी रिवीजन कर चुके हैं ना। जल्दी से जरा इसको कोई सिस्टर पढ़ दें, जो बहुत तेजी मैं से पढ़ पढ़ती हूँ। जी जी, फाला, कौन पढ़े? फालू, ठीक है, पढ़े। फालसा, फालतू, फालतुम, फालना, यफलू, हम्म, यफलूना, तफलू, अफलू, तफलूना, नफलू, वेरी गुड, इफल, फलू, ला तफल, ला तफलू। वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा पढ़ दिया है। ये देखिए, हमने हर दफा जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टेबल है, इसी पे हमने बाकी सारे काम करने होते हैं। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जो फेल के तीन हरूफ है ना, उसमें हम इसको कहते हैं फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। आगे भी इसी की हमने बात करनी है। अब ये जो हमारे पास चार बाब है ना, फतह, नसरा, दरबा, समिया, इनकी एक खास पहचान है। जब हम फेल माजी कर रहे थे ना, तो फिर आप लोग मुझसे पूछते थे कि सबके ऊपर ही तो जबर लगी हुई है, तो फिर क्यों इनको अलग अलग बाब में रखा हुआ है? क्योंकि ठीक है, आप लोग वैसे क्लास में भी पूछते थे और ग्रुप्स में भी मेरे से पूछते थे, इंडिविजुअली भी पूछते थे,
कि किस वजह से इनको अलग रखा हुआ है, लेकिन अब आपको अच्छी तरह एहसास हो गया होगा कि हमने क्यों इनको अलग अलग में रखा था। इन तीनों के ऊपर बेशक माजी का जो टेबल है उसमें तीनों पे जबर है, लेकिन जब इनका हम मुदारे या हम इनका अमर बनाते हैं तो वहां पे तब्दीलियां कहाँ पर आती हैं? इसके आयन कलमे के ऊपर। ठीक है, आयन कलमे के ऊपर इसके जबर होता है। ठीक है, नसरा के आयन कलमे के ऊपर पेश होता है, दरबा के आयन कलमे के ऊपर के नीचे जेर होता है, और सामिया के जो आयन कलमे के ऊपर है वो जबर होता है। ठीक है, अब देखें सामिया यस्माऊ और यफ्ताहू के ऊपर एक ही अराब है मुदारे में। ठीक है, इनका मुदारे बिल्कुल एक जैसा बनता है, पहले जबर है, फिर जज्म है, फिर जबर है, और फिर पेश है, बिल्कुल एक जैसे हैं ये। लेकिन सामिया के तो हमें माजी में ही फर्क पता चल गया था कि इसके दूसरे आयन कलमे के ऊपर जेर है, के नीचे जेर है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि इनके जो अमर बनते हैं, कि जो तीनों हैं फतहा दाराबा समिया, इनके जो अमर हैं वो जेर वाले हम से बनते हैं, उससे हमजा से। ठीक है, लेकिन जो नसरा है उसके पेश से बनते हैं। इसलिए कुरान मजीद में आपको कोई भी लफ्ज अगर अमर का पेश से नजर आ जाएगा तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये जो है वो नसरा बाप से है। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है कि हमने अभी तक चार जो है वो बाप पढ़े हैं। फातहा यानी फा, इससे हम डिनोट करते हैं इसको, नसरा यानी नून, दरबा यानी दौद, और समिया यानी सीन। ठीक है, अच्छा, आज के सबक में हमने फा आइन लाम से इसम फाइल इसम मफूल और मस्दर का नाम बनाना सीखना है। वो हमने कैसे बनाना है? हमने इसी से बनाना है, यहाँ से। ये देखिए फाला है ना, मैंने कहा था ये बेसिक है ये। अब सब लोग जरा बिल्कुल गौर से देखें, एक बात मेरी समझ लेंगे ना, आपने पूरे ये वाले टेबल जो है ना 11 के 11, आप उसके फाइल मफूल और मस्दर बना सकते हैं। ठीक है, मस्दर तो नहीं, मैं उसकी आपको गारंटी देती, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि फाइल मफूल आप एक ही पैटर्न से सबके बना लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइल जैसे हम पढ़ते हैं ना फाइल, तो उसमें पहले कलमे के बाद आपने यहाँ पर अलिफ लगा देना है, ये इसका फार्मूला है यहाँ पर। ठीक है, जब हम अलिफ लगा देते हैं तो आयन जरा सा दूर हो जाएगा इससे। ठीक है, फाइल। अब अगर मुझे बताएं फतह होगा तो क्या बनाऊंगी, फाताहा, तो क्या बनेगा, फातिहा। फातेहुन। फाते। हाँ जी, फातेहुन। अब मुझे बताएं, मैं आखिरी पूछती हूँ, आमिला, आमिलुन। आमिल। 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 देखा, मैंने आपसे कहा था ना, एक बात मेरी समझ जाएंगे तो आप सबके जो है वो इसम फाइल बना सकते हैं। ठीक है, अब कोई और बताएं, आबादा का बताएं। आबिद। 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 और आखिर में तनवीन जरूर लगानी है, क्योंकि इसम की पहचान है ना, हम अस्मा पढ़ने लगे हैं अब। ठीक है, तो क्या बनेगा, आबिदुन। ठीक है, अब मुझे बना के बताएं, नसरा, नासिरुन। नासिरुन। नासिर, नासिरुन। नासिरुन, शाबाश। और उसके अलावा हमने कौन से पढ़े हैं? अच्छा, उसके बाद हमने पढ़े हैं जाला, जाला का बताएं, जाइलुन। 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 जाइलुन, वेरी जाइलुन। गुड। अब देखिए, आप सबके इसम फाइल बना सकते हैं ना, जो हमने 11 टेबल्स पढ़े हैं, 11 फाइल पढ़े हैं, बना सकते हैं कि आराम से नहीं बना सकते? जी। फार्मूला क्या है, फा कलमे के बाद अलिफ लगा देना, बस। फा कलमे के बाद अलिफ लगा देना है, फाइल बन जाएगा, जाइल बन जाएगा, फातेह बन जाएगा। ठीक है, और दारिब बन जाएगा, दरबा से दारिब बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस मफूल का फार्मूला सीखते हैं। अब मफूल में शुरू में क्या लगा हुआ है, मीम, मीम। और यहाँ पर वाव लगा हुआ है ना। तो मैंने जी। क्या करना है, इस वाले के शुरू में मैंने क्या लगा देना है, मीम, और आयन कलमे के बाद मैंने वाव लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, मफऊल। मफ्तूहुन। ठीक है, क्या बन जाएगा, फेल का, फाला का, मफऊल। मफूल। मफूल। मफऊल। ठीक है, क्या बन जाएगा, मफऊल। अब जायल का बना, जाला का बना के बताएं जरा, जायला का, मजऊल। मजबूर। मजऊल, वेरी मजऊल। गुड। अब दरबा का बनाएं, मदरूब। मद्र मदरूब। मजरूब। अच्छा, उसका बनाएं आप, समिया का बनाएं, मसमून। मसमूम, मसनून। वेरी गुड। देखिए, अब आप देखें, चल पड़े हैं ना, अब आपने देखना, मैं आप सामने आगे करती हूँ। ये देखें, ऐसे बनाया हुआ है इन्होंने, ये फार्मूला बताया था कि पहले आपने फाइल बनाने के लिए फा के साथ रेड कलर से देखें अलिफ को मिला दिया तो करने वाला हो गया, ये इशारा है इसका। जैसे हम किसी चीज को देते हैं ना, करने वाला, ठीक है, ये इसका इशारा है। जैसे मैंने उंगली ऐसे कोई चीज पकड़ी हुई है, जैसे ये, तो मैं क्या हूँ, फाइल, काम करने वाली हूँ। ठीक है, मफूल का क्या होगा, लेने वाला। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कोई मुझे पैसे दे रहा हो तो मैं पकड़ती हूँ, तो इसका मतलब मेरे पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका होगा मफऊल, इसका ये वाला टीपीआई होगा इसका। और फेल का मतलब होगा काम करना, यानी ताकत चाहिए ना हमें काम करने के लिए, इसलिए हमारा ये इशारा होगा ये वाला।
जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास ताकत है तो मैं ये काम कर सकती हूँ, ताकत नहीं होगी तो काम तो नहीं कर सकते ना। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, अब आपने मेरे साथ क्या करना है। ये हमारा फाला से, यानी जो हमारा टेबल था उससे बन गए हैं फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। अब जो है वो जल्दी जल्दी इसको करते जाएंगे। कौन करेंगी सबसे पहले? तस्लीम नासिर का हाथ मुझे ऊपर नजर आ रहा है। तस्लीम, इसको जरा कर दें, और टीपीआई भी करनी है साथ। फाइलुन, हम्म मफूलुन, हम्म फेलुन। फेलुन, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब कोई भी और सिस्टर भी पढ़ दें इसको। सिस्टर शाजिया, आपका हाथ खड़ा हुआ है। फाइलुन, हम्म मफूलुन, फेलुन। ठीक है, दोबारा से करें, मैंने टीपीआई नहीं की। फाइलुन, हम्म मफऊलुन, हम्म फेलुन। वेरी गुड। आप लोग भी टीपीआई कर रहे हैं साथ? जी। जी ये शाबाश। फाइलुन चले इसका जी, तो अब देखिए हमारा टेबल मुकम्मल हो गया। देखिए, आपको खुशी हो रही है कि जी। हमारा टेबल में अब कोई जगह खाली नहीं रही। हमारा बिल्कुल जो है वो परफेक्ट जो है ना, इसका स्क्वायर हम कह सकते हैं, कंप्लीट हो गया। ठीक है। सिस्टर फातिमा शकील, आप इस टेबल को पूरा पढ़ देंगी? मीनिंग के बगैर। जी जी, मीनिंग के बगैर। अब आपको मीनिंग अच्छी तरह आ गए ना फातिमा? जी। चलें, शाबाश। इसको आप मीनिंग के बगैर पढ़ दें। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, यफालू, वेरी गुड, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, वेरी गुड। इफअल, इफआलू, ला तफअल, ला तफअलू, फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन। फेलुन। अच्छा, अब जो मैंने आपको बात नहीं बताई ना, वो ये बताई है कि जो मस्तर होगा ना इसका, ये आखिरी वाला जो होता है ना जिसको हम कहते हैं ये मस्तर, इसका बनाने का कोई फार्मूला नहीं है। ये हर किसी का डिफरेंट होगा। एक बाद में भी अगर है ना तीनों, तो उनका भी डिफरेंट होगा। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं होता, ये वैसे ज्यादातर माजी के सीगे जैसा ही होता है ये। ठीक है। लेकिन जेर जबर का फर्क हो जाता है। जैसे हमारा उसका फाला है ना, इसका है फेल, इसमें जेर आ जाएगा, आखिर में तनवीन आ जाएगी, दरमियान में अक्सर जजम ही होती है इसके ज्यादातर, लेकिन ये भी कोई रूल नहीं है। ठीक है। चलें जी, ये हमारा हो गया टेबल हमारा फाला का। अब इसके क्वेश्चन आंसर अगर हम लेते हैं ना, तो हमें कौन सी जो तब्दीलियां वो करनी पड़ेंगी इसमें। अंता को हमें जो है ना वो तब्दील करना होगा। बाकी देखें, हल अंता, क्या आप, अंता का क्या मीनिंग है? करने वाले हैं। आप आप। आप ठीक है। आप, क्या आप करने वाले हैं? ठीक है, तो क्या इसका जवाब होगा? नाम। आना में होगा। हाँ, अना ओ, लग जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो जवाब आपने अपनी तरफ इशारा करके देना है। नाम अना फाइलुन, हल अंतुम नाम। फाइलून, नाम। नाम नाम नहनु नहनु फाइलून। फाइलुन। फाइलून। अच्छा देखें, अब जो सिंगल है ना फाइल, उसका ये इशारा है, ये वाला, कि आप जैसे एक चीज किसी को दे रहे हैं। ठीक है। अब जब मैं फाइलून कहूंगी ना, फिर मैंने क्या करना है, जैसे हम जिप नहीं खोलते ऐसे करके ना, इसको थोड़ा सा लंबा खींच के लेके जाना है। हल अंतुम फाइलून, ऐसे करूंगी। हल अंतुम फाइलून, आप क्या कहेंगे? नहम, नाम नहनु नाम। फाइलून। ठीक है। फाइलुन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अंता को अना में हमने तब्दील करना है। ये आपने पहले बहुत प्रैक्टिस की है इसकी ना। और अंतुम को आपने नाहनु में चेंज करना है, क्योंकि जमा हो गया ना वहां पर, इस वजह से। अच्छा जी, अब जल्दी जल्दी अब आप इसको करते जाएं। सिस्टर सादिया नसीर, आप इसको कर दें। फतहा से हम बना लेते हैं इसको, इसके फातिहुन, फाइल फातिहा। फातिहुन खोलने वाला, हम्म मफ्तूहुन जिसको खोला गया, हम्म, फतहुन खोलना। खोलना। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि अगर मैं ताला खोलती हूँ तो मैं कौन हूँ? आप अना फाइल। फाइल, यानी अरबी में बताएं ना। फाइल। फाइल, फातिहुन। फातिहुन, ठीक है। फातिहुन, और मफ्तूह कौन है उसमें? ताला। जिसको खोला गया ताला, ताला। शाबाश। ताला। और जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है? फतहुन, फतहुन। फातहुन। और आप ये भी एक बात याद रखेंगे, जो मस्तर होगा ना यहाँ पर, उसके आखिर में नून अलिफ ना जरूर होगा उसके मीनिंग में, क्योंकि वो है ना काम करना, होना पाया जाए जिसमें, मस्तर में। और मस्तर हम किसको कहते हैं? किसी चीज की जिसमें से हर चीज निकलती है। मंबा जिसको कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना एक नदी बह रही है तो वो किसी जगह से आ रही है, तो उसको हम कहते हैं मस्तर, यानी वो एक जगह जहां से हर चीज निकलती है। तो मस्तर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरबी में। ये इसका टेबल अब कौन पढ़ेगा पूरा? सिस्टर नाइला मैं अफरीदी, आप पढ़ेंगी? जी जी।
जी पढ़िए। फतह, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। जी यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, नफ्तहूना, नफ्तहु। इफ्तह, तफ्तहूना, तो सिर्फ तफ्तहूना। तफ्तहूना, हम्म, तफ्तहूना, नफ्तहु। शाबाश। इफ्तह, इफ्तहु, ला तफ्तह, ला तफ्तहु। फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। फतहुन, वेरी गुड, शाबाश। चलें जी, नेक्स्ट हमारा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। दो सिस्टर जरा हैंड रेज कर लें। सिस्टर सादिया नसीर, आप सवाल कर लें। अब हैंड रेज नहीं हुए हुए, इसलिए जिनके हुए हुए हैं ना, मैं उन्हीं से पूछती जा रही हूँ। तो अगर किसी ने बताना चाह रही हैं तो वो अपने हैंड रेज कर लें। सिस्टर सादिया, आप सवाल पूछ लें, और सिस्टर सादिया था, आप जवाब दे दें। हल अंता फातिहुन। नाम अना फातिहुन। वेरी गुड। हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन। नाम अल मस्जिदु मफ्तून। वेरी गुड। अब मुझे मीनिंग बताएं सादिया था, यहाँ पे मफ्तूहन का क्या मतलब होगा? मफ्तून खुली है। हाँ जी, क्या मस्जिद खुली हुई है? ठीक है। अच्छा, नाम अल पूरा। मस्जिदुल मफ्तूहन, हाँ मस्जिद खुली हुई है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलें जी, अब जाला से बना लेते हैं हम। ये सिस्टर कौन बनाएंगी? सिस्टर्स शाजिया, आप बताइए, पढ़ दीजिए इसको जाला से। जाइलुन, हम्म, मजऊलुन, मीनिंग भी जालुन। बता दें सिस्टर, पहली दफा करें ना, मीनिंग भी बता दें। जाइलुन बनाने वाला, हम्म, मजऊलुन जिसको बनाया गया, हम्म, जालुन बनाना। वेरी गुड। अब इसके जो सवाल जवाब हैं, सिस्टर सिस्टर समिया, आपका हैंड रेज है। जी। जी, आप इसको सवाल पूछ लें और इसका जवाब दे दें सिस्टर नाइला अफरीदी। हल अंता जाइलुन। नअम अना जाइलुन। हल अंतुम जाइलून। नअम नहनु जाइलून। वेरी गुड, शाबाश। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही आप लोगों को? चलें, नासिर, नसरा से। नासिर, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। देखिए नून अलिफ ना आया है, ठीक है, इसके आखिर में। प्लीज इस सादिया नसीर, आप करवा दें इसको। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। वेरी गुड जी। अब इसका टेबल कौन पूरा करवा देगा? मैं ही कर दूं पूरा। कर दें, मीनिंग ना बताइएगा। ओके। नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। हम्म, उनसुर, उनसुरु। ला तंसुर, ला तंसुरु। नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। वेरी गुड, शाबाश। बहुत जबरदस्त कराया आपने। मैं सवाल पूछता, आप जवाब दे दें। तस्लीम नासिर, हाल अंता नासिरुन। नाम अना नासिरुन। जी ठीक है, अंता का आपने नाना से दे दिया जवाब, सामने भी लिखा हुआ है। वैसे मैं चीटिंग भी करा रही होती हूँ साथ साथ आप लोगों को। ठीक है, हाल अंता मंसूरुन। नाम अना मंसूरुन। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। और आपको यहाँ पे क्या तब्दीली की है आपने इसमें? अंता की जगह अना आ गया, और हाँ, अंता हल, की। हल का नाम से आंसर कर हल दिया। का, हाँ जी, हल क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हमने इसका जवाब देना होता है ना या हाँ में। ठीक है, तो आप यहाँ पे जी। और भी कुछ दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने मदद नहीं की नासिर की। हल अंता आ ना, जाएगा। ला आ ना। ला, जाएगा। ला ला अना आ जाएगा। मंसूर। ठीक है, ला आ जाएगा। ला, ला, ला अना नासिरुन। नहीं नहीं, सुन। ला, ना ना। ला अना मंसूरुन। नहीं, पहले का। पहले का। हल अंता ला नासिर। अना नासिरुन, हाँ जी। ला अना नासिरुन। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने सिर्फ वही तब्दीली करनी है जो ला रिक्वायर्ड। अना नासिर। जी जी। हाँ जी, कि मैंने मदद नहीं की नासिर की। ठीक है, जी जी जी। वो हमें इंग्लिश में असल में बहुत सारे लफ्ज लगाने के आते हैं ना, अरबी में बहुत थोड़ी सी बात से बड़ा लंबा सा जुमला बन जाता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर हम बनाते हैं खालाका से। अब बनाएंगी जी सिस्टर, सिस्टर इमराना, आप बना दीजिए। सिस्टर इमराना, आप हैं हमारे साथ?
जी सिस्टर सादिया ता बना दे। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। वेरी गुड, शाबाश। और जकरा से बना दें, आप ही बना दें सिस्टर। जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। आपको भूलेगा तो नहीं कि कैसे हमने फाइल बनाना है और कैसे हमने मफूल बनाना है। जो उन लफ्जों के पैटर्न है ना, उसी में से हमने अलिफ लगा देना है और उसी में से मीम और वाव लगा देना है। ठीक है। तो जो जी भी फेल आपको कुरान मजीद में मिले, आप उसका इसम बनाना चाहें या इसम को, इसको देखकर मफूल को आप पहचान सकती हैं कि इसका फेल क्या है, माजी और ये। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका हम सवाल मैं कर लेती हूँ और सिस्टर नाइला अफरीदी आप जवाब दे दें। हल अंता जाकिरुन। नअम अना जाकिरुन। वेरी गुड। हल अंतुम जाकिरून। नअम नहनु जाकिरून। वेरी गुड, शाबाश। अब हमारा जो है वो आबिद है, अबदा है, इससे बना लें। कौन बनाएगा? सिस्टर तस्लीम नासिर आप बना लें। जी। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या होते हैं उस टाइम? जी। जब हम नमाज इबादत करने वाले, पढ़ते, आबिदुन। आबिदुन। आब और कौन माबूद होता है? अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। और जो हम कर रहे होते हैं वो क्या होता है? इबादा। इबादत। 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 देखिए मस्दर सबका डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, इसलिए उसको हमें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकियों का फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने बनाना है। अब इसके सवालों के जवाब सिस्टर सादिया नसीर आप सवाल पूछ लें और सिस्टर इमराना आप जवाब दे दें। हल अंत आबिदुन। नाम अना आबिद। चलें ठीक है, सिस्टर रिफत आप ही जवाब दे दें। हाँ, हल नहीं, अंतुम आबिदूना। नाम नहनु आबिदून। हल जिक्र इबादा इबादतुन। ना, नाम नाम जिक्र इबादतुन। जी क्या जिक्र करना इबादत है? हाँ, जिक्र करना इबादत है। ठीक है। चलें जी हम नुक्ता तालीम ले लेते हैं। क्या देखें, अगर आपने किसी को खाने की दावत पर बुलाना है ना, तो आप उसको कैसे बुलाते हैं? खाने की दावत पे कोई मुझे शेयर करेगा? कैसे बुलाते हैं? प्यार से और गर्मजोशी से बुलाती। गर्म जोशी से बुलाते हैं। अगर कोई हमें प्यार और गर्म जोशी से बुलाए या हम किसी को बुलाएं तो वो अपने सारे काम छोड़कर हमारे घर दावत पर आ जाते हैं खुशी खुशी। ठीक है। लेकिन हम अगर मुर्दा दिल से उसको बुलाएंगे कि आप आ जाना खाने पर, लेकिन ये है कि कोई इतना अच्छा खाना भी मैं नहीं पका सकता, या मैं जो हूँ ना वो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो ऑफिस से आता हूँ उस टाइम पे, लेकिन आप फिर भी खाने पे आ जाना, कोई बात नहीं, बैठ के खा लेंगे जो भी कुछ होगा। तो अगला सोचेगा कि मुझे ऐसी दावत पे बुलाने की जरूरत क्या थी। ठीक है ना। वो शख्स भूखा रहना पसंद करेगा लेकिन आपकी बेजार दावत को खुशी से कबूल नहीं करेगा। अगर बहुत ही मजबूरी होगी तो वो आएगा, वरना जो नहीं आएगा। जिस से सादिया आप कुछ अपना शेयर करना चाह रही हैं? नहीं मैम, वो अच्छा, पहले से 100 है। ठीक है। अपने जहन को जब हमने दावत देनी है तो हमने कैसे दावत देनी है? ठीक है, ताकि हमें ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए, मानी याद हो जाए, तो हमने अपने जहन को सबसे पहले अच्छी तरह दावत देनी है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसका आउटपुट बताना है हमने, कि हमने अगर ये ग्रामर सीख ली अरबी की, थोड़ा सा एफर्ट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगा लिया, तो हमें कितने फायदे हासिल होने वाले हैं। और फिर अगर हम माएँ हैं, बहनें हैं, या घर में ऐसी पोजीशन पर हैं कि हमारे छोटे लोग हैं या फैमिली में ऐसे लोग हैं, तो हम उनको किस तरह से इस तरफ राग़िब करेंगे। अगर हम बेदिली से करेंगे या वो हमें बेदिली से पढ़ते हुए देखेंगे, तो जाहिर है उनका दिल कभी भी इस तरफ मायल नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए जितना खूबसूरत हम इस चीज को बना के पेश करेंगे, उसी उतना ही ज्यादा इसका जो है वो इम्पैक्ट होने वाला है दूसरों की तरफ भी। और अपने जहन को भी हमने फ्रेश रख कर इसको पढ़ना है। ये नहीं कि जब हम थके हुए हों तो हम कहते हैं चलो मैं इसका काम कर लेती हूँ या मैं सीख लेती हूँ, तो उस वक्त हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हम वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे होंगे। तो हमने देखें ये तो स्टेप खुद ही लिया है ना आप लोगों ने, इसको पढ़ने का स्टेप तो आप खुद ही लेके बैठे हुए हैं। मैं तो आपको नहीं बिठा सकती फोन पे कि आप फोन पकड़ के बैठे हैं मीटिंग ऑन करें। आप लोग अपने शौक से बैठते हैं, और उस शौक की वजह से ये है कि देखिए अब आप फर मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं जो भी आयत आपके सामने रखती हूँ आपको फौरन उसकी जो है वो सारी नो हाउ जो है वो समझ आ जाती है। सिर्फ वोकेबलरी जो है वो हमारी अब याद करने वाली रह गई है, वरना हमें कुरान 50% आ गया है। ठीक है।
तो इसलिए आपने अपने जहन को इन खूबसूरत बातों से मुज़य्यन करते रहना है और अपने जहन को बहुत प्यारी सी दावत देते रहना है कि नहीं, अगर ये बात आज समझ नहीं आई तो ये समझ आने वाली है, ये क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि कुरान आसान है, हम इसको जुटला तो सकते ही नहीं है। ठीक है। अब आपने अपने जहन जहन को दावत किस तरह देनी है, ये आपने खुद सोचना है। थके हुए जहन से अगर आप करेंगे काम तो नहीं होने वाला, बल्कि मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपने इस कुरान को सीखने का मौका जो अल्लाह ताला ने दिया है, इसको पूरी तरह से अवेल करना है। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि तुम्हें मैंने बहुत पैसे लगा के ये सारा कुछ मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अकेडमी में डाला है, तो तुमने अब पढ़ के ही आना है, तुमने अब पढ़ के ही आना है, तुम्हारे नंबर पूरे के पूरे आने चाहिए। तो अपने आप को भी उसी जगह पे रख लें कि आपने जो है ये स्टेप लिया ना, तो आपने इसमें से पूरा का पूरा सीख के निकलना है, डूब के निकलना है इसके अंदर से, जो आपने स्टेप उठाया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो हम सबका हामी और नासिर होगा। ये छोटे से सिंपल से क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर मैंने आपके साथ एक छोटी सी बात करनी है, फिर हम क्लास खत्म कर लेंगे। सबसे पहले आपसे मैं पूछ लेती हूँ, ये आपने जवाब देना है मुझे। वलकत का तर्जुमा कौन सा है इसमें से? 1 2 3। 3 2 है, 2 और अलबत्ता अलबत्ता तहकीक। तहकीक और अलबत्ता तहकीक। हाँ जी, वो 3 ही लिखा हुआ है, गलती से आप लोगों ने जो 3 बताया ना वो भी ठीक है, ये 1 2 लिखना चाहिए था, वैसे आंसर 2 ठीक है, 1 2 3 ठीक है। जी। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। वल्लमहू का तर्जुमा बताइए। सिखाए उसको 3 वाला। और सिखाए उसको, ठीक है। और भी है ना वाव, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया 3 वाला आपने। बिन नियात का वानी बताइए। नियतों पर है। हाँ जी, वेरी गुड, और नियतों पर हैं। फाइल का क्या मतलब है? करने वाला करने काम या जिस पर असर हुआ? करने वाला। करने वाला, करने वाला, ठीक है। माबूद का क्या मानी है? जिसकी जिसकी इबादत इबादत की इबादत की गई। की गई। जिसकी इबादत की गई, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कि आज हमारे 222 अल्फाज हो गए हैं सबक नंबर 18 के इख्तिताम पर। इसमें से हमारे सिर्फ 10 रह गए हैं, क्योंकि हमारा 232 का टारगेट है ना। इंशाल्लाह ताला अगले 2 लेसन में हम उसको मुकम्मल कर लेंगे, और हमारी बैटरी जो है वो देखें 40,000 से ऊपर चली गई है अब, 40 साढ़े 40,000 हो गई है तकरीबन। ठीक है। तो इस पे बहुत खुश हुआ करें इस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हमने अपनी बैटरी को इतना ज्यादा भर लिया है। अब नीचे वाला पोर्शन ज्यादा हो गया ग्रीन, और ऊपर वाला देखें कम है। इसका क्या मतलब है कि 50% नहीं सीखा हमने, ज्यादा सीख लिया है, और अभी हमारे 2 लेसन पड़े हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए हमें। तो अब जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग ऊंची से जरा अल्हम्दुलिल्लाह कहे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब अपनी क्लास को फॉर्मली तो अब हम खत्म कर लेते हैं। रिमाइंडर्स में आपके सामने हैं ये पढ़े हुए। दावत करनी है आपने 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफजे से पढ़नी है किताब, पॉकेट बुक से भी पढ़ना है आपने। अपने साथी से कोर्स की बातें भी करनी है, लफ्जी तर्जुमा और कवायद की दोहराई भी करते रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और ये मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ कि आप मुंतखब हैं, हम खुद यहाँ नहीं बैठ सकते। अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, ठीक है, और इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना कभी भी। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। रब्बी जिदना इल्मा, ए अल्लाह। मैंने जिदना क्यों कहा है? हम सब ना के लिए। हम सबके ना, लिए। हाँ, यानी हम हम सब सब की। अगर मैं जिद नहीं कहूंगी तो इसका मतलब है मेरे में, लेकिन आप सबके लिए भी दुआ मांग रही हूँ, और आप भी मांगते रहा करें कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। और खासकर ये जो पॉकेट बुक है ना, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये दोहराई के लिए बेहतरीन मवाद है आपका, ठीक है। इसको आपने जरूर देखना है, और टीचर बनना है। ये आपने टीचर, ये नहीं होता कि आप कोई क्लास लेके बैठे हुए हैं, ये भी करें, ठीक है। जो आपके अराउंड 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, आप उनको कह दें इस टाइम पर हमें क्लास लेंगे। या घर में बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी एज के लोग हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाएं उनको जितनी एनर्जी है आपके अंदर। तो आपने जो है अगर सीखना है तो ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको, ट्रेनिंग करके आप इस तरह से क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्योंकि इसको सीखना भी आसान है और सिखाना भी आसान है। आज ही तो हमने प्रूफ किया है इसको कुरान मजीद से। तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैंने आप लोगों से जो बात करनी है ना, वो ये करनी है कि जो हमारा 20 लेसन है ना सिस्टर्स, जो हमारा लेसन नंबर 20 है ना, वो मैं पढ़ाने को तो आपको एक ही दिन में भी पढ़ा दूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका हक अदा नहीं होगा। तो मैं उसको 2 दिनों में पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है।
और इसके अलावा जो मेरी प्लानिंग में थोड़ी सी जो कमी रह गई थी वो ये थी कि मैंने आपको जो है ना वो क्विज से पहले मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं सैंपल फाइनल क्विज का पेपर शेयर करूँ ना आप लोगों को, उस वक्त मैं कुछ दिन आपको दूं ताकि उस पेपर पे आप लोग डिस्कशन कर लें और फिर हम एक क्लास उसकी डिस्कशन की भी ले लें। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि हम लोग फ्राइडे को भी क्लास ले लेते हैं एक, ठीक है, ताकि कुछ पोर्शन जो है वो आप उसको उस वक्त कर लें, ठीक है। एक क्लास मैं आपकी इस फ्राइडे को ले लेती हूँ और एक क्लास मैं आपकी अगले फ्राइडे को लेके फिर मैं आपको फाइनल क्विज जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है।